बहुत प्रेम था। थोड़े से बड़े हुए, शादी हो गई, पत्नी आ गई, लेकिन पत्नी दोनों अलग अलग खानदान की थी, अलग अलग सोच की थी, और आते ही आपस में न्यारे साजे की बात करने लगी। भैया को तो ये कहने में भी तो उसका कलेजा फटता है, तो भैया से ये कहने में कि भैया न्यारे साजे होना, लेकिन कि बात ही वही से है कि अपने भैया से कहो, खुद नहीं बोलती हैं, तुम कहो न्यारे साजे की बात, लेकिन भैया का तो कलेजा फटता साहब, वो कैसे कहे न्यारे साजे की बात। लेकिन जब उन्होंने आपस में न्यारे साजे की बात नहीं करी तो आपस में दोनों लड़ पड़ी और बैर हो गया। अब इन दोनों की संतानें हुई, एक के 4, एक के 5। अब ये आपस में अपनी संतान के अंदर बीज डालने लगी, काहे का, बैर का, कि तेरी चाची यूं, तेरो चाचा यूं, वो कहते तेरी ताई यूं, तेरे ताऊ यूं। दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए भीतरे भीतर। अब तो इन्हें वो बुरे लगते हैं और उन्हें ये बुरे लगते हैं, खेल खेल में लड़ाई हो जाती है। नेक बड़े भई तो पहले खेल खेल में होती थी, फिर साँच माच होने लगी, साँच माच होने लगी तो खून के प्यासे हो गए। नेक नेक बात पर लड़ाई, क्योंकि भीतर बीज बैठे हुए ना। और पता कैसे कहती हैं कि बेटा मैं तेरे ताऊ ने हम सदा सताए हैं, और दूसरी कहेगी तेरी चाची ने और तेरी ताई ने, तेरे चाचा ने हम सदा हम सताए हैं। तो उनके अंदर ऐसा बीज भर गया, आपस में क्या लड़ाई रहने लगी, लठ मार भई, गोली मार भई, लेकिन भगवान की कृपा से कोई मरा नहीं, बच गई। लेकिन अब इतनी युद्ध होने लगा कि कोई अकेलो दुकेलो निकरवे में डर पे के मार नहीं दे। इतने में क्या हुआ, ये दोनों भैया जो थे ना, वे तो होपलेस हो गए, उनकी तो चलती नहीं। अब ये बूढ़े हो गए और औलाद हो गई जवान। जब औलाद जवान हो गई ना, अब ये बड़े बूढ़े अकेले में मिलकर के रोते हैं कि भैया हम तुम तो बूढ़े हो गए, लेकिन अब हमारी तुम्हारी तो चल नहीं, जा होगो काज, आपस में ही लड़के मरेंगे। अब गांव के लोग और मिट्टी को तेल डालने लगे उन दोनों परिवारों में कि तुम्हारे संग जिनने यूं करो है और तुम्हारे संग जिनने यूं करो कछू ना, लेकिन बनाने वाले बनाने लगे, क्योंकि मौका मिल जाता है। कछु लोग ऐसे तैयार रहते हैं कि कोई मरे खेत बिकेगो तो लूंगो तो मैं ही, दो न में ते कोई मरे बिकेगो तो कम से कम, और जो तैयार रहते हैं कि तू लड़ियो चिंता मत करियो, 1 लाख 2 लाख 20 लाख 50 लाख लगावे के लिए मैं हूं, लेकिन लगावेगो तो सही, आवेगो कहते तू तो काउना लेगो ना, आवेगो कहते फिर खेते लेगो। जो ये कहना लड़वे के लिए तुम चिंता मत करियो मैं हूं, पैसा की कोई बात आवे तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो लड़ाई के लिए पैसा लगावे। दोनों पार्टियां साहब खूब तनातनी होने लगी। अब दोनों भैया इतने दुखी भीतर के भाई कैसे जी एक कर लो भैया, और नहीं तो ये हमारे सामने ही महाभारत होगा और हमें आंखें से देखना पड़ेगा। दोनों रो में सोच ही सोच में का भयो, वो जो बड़ो भैया हो ना, बड़ो बूढ़ो, बाकी अटैक पर गए और वो खत्म हो गया। और जब वो खत्म हुआ ना, छोटे भैया मालिम परी एकदम वो दौड़ो और आवाजाई थी नहीं। जैसे ही वो दौड़ो तो बाकी जो 5-4 लड़का है ना, उनने पकड़ के और कमरे में बंद कर दिया। हमारी लड़ाई है, चाहे वे मरे चाहे गिरे, हम वहां जाने वाले नहीं है। अरे भैया मेरो खास भैया हो, हम संग खेले संग रहे, अरे मरे गिरे भाई मरे के बाद तो बैर खत्म हो जाता है, अरे तुम वो जानते हो भाई। खूब रोयो बेचारो, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी।
कमरे में बंद कर दिया, कमरे में रोता रहा। बाकी भैया फूंक फांक आए। अब उसने कहा कि भैया अब तो भैया जराया है, मुझे निकाल दो भाई। औलाद ने कही जा 13 दिना तक बंद रहा, और नहीं तो ये कौन का उदना चले जाएगा, या 13 दिना तक बंद रहा। 13 दिना दुनिया के लोग आए और गए, लेकिन इसको कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। बेचारा रोता है, दुखी होता है, परेशान होता है। 13वां दिन आया, दावत हो रही थी। जान के भैया को एक पुआ खाया दो भाई, मोए एक पुआ खाया दो, लेकिन किसी ने नहीं निकाला। पूरे दिन समाज की दावत चली। जब शाम के 5-6 बज गए तो समाज की दावत तो बंद रह गई। फिर जो काम वाले लोग होते हैं ना, उनकी दावत शुरू हुई। पीछे जब सामान बचता है तो काम वालों को बुला लिया जाता है, उनकी दावत शुरू हो गई। तब इस बूढ़े की औलाद ने सोचा कि अब दावत खत्म हो गई, अब जाए निकाल दें। जब वो दावत खत्म हो गई और काम वालों की दावत बैठी थी, इसको निकाल दिया। और जैसे इसको निकाला ना, ये चुपचाप छुप करके और काम वालों में जाकर के दावत में बैठे हैं। जब ये काम वालों में दावत में बैठा तो एक परसवे वारो आयो, खानदान कोई हतो, कोई खीर की बाल्टी लेके तो काम वालों को जैसे परसते परसते पहुंचा। वांदे की अरे चाचा, अरे चाचा यहाँ। सुबह ने मई खीर की बाल्टी धर दई और सीधो बिन के अंदर जाके बोलो, नालायको, तुम्हारे चाचा और काम वाले नम बैठे हैं जहाँ पनैया उतरते तहां तुम्हारे चाचा आए हैं। अरे तुम शर्म करो, मैंने अंदर लाओ। तो एकदम खून तो खून होता है ना, खून एकदम उनका कलेजा फट गया। जो 5 भाई थे, 5 दौड़ के गए और चाचा जी के पावन में गिर पड़े। मन तो उनका भी कर रहा था कि नौ तो दें और बुलाएं, पर वो भीतर भीतर अहंकार बैठा था ना। चाचा के चरणों में गिर पड़े, चाचा अंदर चलो, चाचा अंदर आ जाओ। और चाचा को अंदर ले गए और चाचा फूट फूट के रोए पड़े। और चाचा ने इन 5 को अपने गले से लगा लिया। चाचा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे बाप के समान हूं, मैं तुम्हारो बूढ़ो बड़ो, मेरो एक भैया तो मर गो, मैं का उतना ऐसे ही मर जाऊंगा। यदि तुम मेरी औलाद हो तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो, चाहे मुंह पे हाथ जुड़वा लो, चाहे पांव छिपा लो, पर मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो, मेरे मरबे से पहले। उन्होंने कहा, चाचा आप जो कहोगे ना हम वही करेंगे, आप बताओ। तो चाचा ने कही कि मेरे संग चलो, मैं भले ही नालायक है, कपूत है, मैं आगे चलूंगा तुमसे, मैंने मना ले और तुम 9-1 आ जाओ, फिर मेरा दम निकल जाए तो मैं चैन से मरूंगा, नहीं मैं मर पाऊंगा, न मैं चैन से जियो और न मैं चैन से मर पाऊंगा। तुम बिने मना ले और मैं चल रहा हूं, कोई मार नहीं डालेंगे, वे खाए नहीं जाएंगे, चलो। जिन 5 ने कही, चाचा हम चल रहे हैं, चलो अब भी हमारा जो करें सो करें, हम चल रहे हैं। चाचा को लेकर के आगे और ये 5 भाई और वे 4 घर पे बैठे और जाके पहले तो ही धरती में गिर पड़े, आगे हाथ करके भरत की तरह से, पाहे नाथ कई पाहे गुसाई, भूतल परे लकुट की नहीं। जैसे ये धरती में गिर पड़े, चाचा ने कही, नालायको तुम्हारे सामने तुम्हारे भैया परे हैं, उठा लो, नहीं नाश हो जाओ, मेरा भैया तो मरो सो मरो, मैं दुखिया की मरूंगा, उठा लो। जब चाचा ने कही और बिन देखी धरती पर है तो कोई कितना बदमाश हो है? जब कोई आदमी धरती में गिर जाएगा तो काटे थोड़े जाता। और जैसे ही वे धरती में गिरे भाई देखे और इन 4 ने उन 5 को उठा लिया।
और ये आपस में सब गले से लिपट करके रोए। जब एक भये तब जिन्हें गलती को एहसास भयो कि हमारी माताओं ने हमारे अंदर बहुत जहर भर दिया था। नहीं भैया भैया से कहां लड़ना चाहता है, भैया भैया से कहां दुश्मनी बनाना चाहता है। तब चाचा ने सब गले से लगाए और कहा भैया अब मेरे 9 है गए, अब मेरे 9 है गए, अब मैं भले ही मर जाऊं, अब कोई दुख, अब कोई चिंता नहीं है। भैया जिन बड़े बूढ़े की आत्मा तब खुश रहते जब तुम एक रहते हो, हैं? बाप परिवार को बड़ो बूढ़ो कबो सुखी ना रहे तो जाके घर की औलाद में लड़ाई है रही हो, हैं? पड़ोसी के कहने पे, पत्नी के कहने पे, अथवा पैसा के लालच में, पड़ोसी, पत्नी और पैसा। भैया इन तीनों की बात को अलग रख करके पहले ये भैया को महत्व देना। ये भरत चरित्र की कथा हमसे कहती है तो तुम्हारे घर में रामायण होगी, महाभारत नहीं होगा। और यदि जामे तो एक की बात मान ली, पैसा की, पड़ोसी की या पत्नी की, तो रामायण नहीं होगी। क्या होगा? बोलो बोलो, महाभारत होगा। जब पड़ोसी की या पैसा की या पत्नी की बात आवे तो पहले बार कान पे ही रोक लो और याद करो कि मेरो भैया ऐसो है सकत, मेरो भैया ऐसो है सकत। और जब पत्नी बात करे